हेलो बच्चों, पर फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसको पढ़ लिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित दोनों प्रयोगों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद से अगर कोई कुंडली है, अगर कोई लंबवत कुंडली है, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में जाती है इधर से उधर, तो उसमें जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को हम लोगों ने पढ़ लिया था। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमने फैराडे के दोनों नियम को पढ़ लिया था, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो मुख्यतः इस बात की जाए बच्चों, तो अब से फैराडे का नियम प्रयोग होने वाला है, वो भी द्वितीय नियम, सॉरी प्रथम नियम। द्वितीय नियम तो दिशा निकालने के लिए प्रयोग हम लोग करते हैं। फैराडे का प्रथम नियम जो है वो हर क्वेश्चन में प्रयोग होने वाला है, तो मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूं। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी वैद्युत परिपथ से बद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। जिसका परिणाम क्या होता है? फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये फैराडे का बच्चों द्वितीय नियम था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है फैराडे प्रथम नियम था, सॉरी कभी कभी ये भी पूछ लेता है फैराडे का द्वितीय नियम के सिद्धांत पर आधारित है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं फैराडे का द्वितीय नियम होता क्या है। तो सर फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हुई है। दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछता है कि जो फैराडे का द्वितीय नियम है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बच्चों ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये चीजें हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में बातें की थी, मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये रिमाइंड करा दिया। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण हम लोग पढ़ेंगे। स्वप्रेरण पढ़ने के बाद से हम लोग पढ़ेंगे फिर दूसरा, लेकिन सबसे पहले अभी स्वप्रेरण पढ़ना है तो इसके बारे में हम चीजें बात करते हैं। स्वप्रेरण क्या होता है? स्वप्रेरण, ध्यान से चीजों को समझिएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि इस लेक्चर में हम लोग स्वप्रेरण को कवर कर ले और अन्योन प्रेरण को दूसरे लेक्चर में कवर करें। मतलब एक लेक्चर में पूरा आपका स्वप्रेरण हो जाए और दूसरे लेक्चर में अन्योन प्रेरण हो जाए। अब मात्र हमें दो ही चीजें पढ़नी है, एक स्वप्रेरण और एक अन्योन प्रेरण। चलिए ध्यान दीजिएगा। जब भी हम लोग बात करते हैं स्वप्रेरण की तो सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। स्वप्रेरण क्या कहता है कि बच्चों देखिए, मान लीजिए हमारी कोई क्या है, कुंडली है, ठीक है, ये हमारी कोई कुंडली है, ऐसे मान लीजिए कुछ भी बना दीजिए जो आप बना सकते हैं, मैं बस समझाना चाहता हूं। किसी कुंडली है, ठीक है, मान लीजिए ये वैद्युत परिपथ है और इस वैद्युत परिपथ में ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर आप लोग फॉर्मूला पीछे का भी, क्योंकि मैं रिमाइंड कराऊंगा, यहाँ बहुत सारी चीज देखिए, एक बात बता दे रहा हूं, जिनको भी फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं मात्र एक जरिया है, पार्ट 1 तो भरपूर तैयार होना चाहिए, क्योंकि पार्ट 1 से अगर आप देखेंगे इस बार के सिलेबस में भी तो कुछ नहीं कटा है। एक दो चीज जैसे प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधों के श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ना नॉर्मल सी बात है, सबको आता है, सब 10th में पढ़े हुए, लेकिन इसको काट दिया, बेवकूफ बनाया आप लोगों को, ठीक है। फिर वो कार्बन वाला काट दिया, कार्बन रॉड वाला, वो भी बेवकूफ बनाया, बहुत ईजी था। तो इसमें समझिए कुछ नहीं काटा है, सबका सब बचा हुआ है भाग 1 में। तो भाग 1 से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं और इस बार में हर बार आते हैं। भाग 2 तो बस एक चैप्टर है, एक दिन का है, ठीक है। समझिए इसको, कॉन्सेप्ट से समझिए। तो इसमें सारे फॉर्मूले आपको, सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइंड होने चाहिए, याद होने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए, तभी आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्ट पढ़ लिए तो दूसरे पार्ट का नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। इसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है, जैसा कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कनेक्टेड है, सेम टू सेम मैच करता है। तो ये सारी चीजें होती है फिजिक्स में। चलिए देखिएगा, ये परिपथ था, इस परिपथ में आई धारा बह रही थी। अब देखिए, अब यहां पे हम बात करते हैं। अब हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे प्रेरण शब्द इसमें है, तो प्रेरण होता क्या है? सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सर फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जब भी किसी वैद्युत परिपथ में सर फ्लक्स परिवर्तन होता है, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक परिपथ है, इसमें धारा आई बह रही है। हम लोगों को क्या पता है कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? सर डीफी बात करेंगे अगर हम लोग 5E मतलब चुंबकीय फ्लक्स, तो क्या होता है सर? ये होता है NAB। सर क्या होता है? NAB। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको BA cos थीटा भी कह सकते हैं। N तो यहाँ पे कुंडलियों की संख्या, तो उसको नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सर BA cos थीटा, BA cos थीटा होता है चुंबकीय फ्लक्स से नहीं होता है। अब देखिए, अब B इक्वल टू अगर आपसे बात की जाए तो बायो सेवर्ट के नियम से क्या होता है? IDL
साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यहां पे म्यू बाई 4 पाई जोड़ लीजिएगा कांस्टेंट। ठीक है, इसमें आई है कि नहीं है? आई है सर। तो इसका मतलब ये देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी एक टाइम में आई धारा को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, याद रखिए हम धारा को बढ़ा रहे हैं, तो क्या चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा? जी सर बढ़ेगा। जब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो ये चुंबकीय फ्लक्स पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। जी सर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अब जब ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है क्या ये चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड कर रहा है? जी सर बिल्कुल, यहां से आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड कर रहा है, ये भी बढ़ेगा। ये देखिए धारा बढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा तो वैद्युत फ्लक्स बढ़ा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जी सर बिल्कुल बढ़ा। अब देखिए, अब धारा हमारी घट रही है, हमने धारा का मान घटा दिया, घट रही है। सर धारा घटेगी, ये घटेगा कि नहीं घटेगा? सर घटेगा। लीजिए भाई ये भी घट गया। अब जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी तो क्या फ्लक्स घटेगा कि नहीं घटेगा? सर फ्लक्स भी घटेगा। यानी कि अगर एक आसान शब्दों में मैं बोलूं, अगर मैं एक आसान शब्दों में बोलूं कि यदि किसी परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। देख लीजिए भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ कर रहा है, देख लीजिए, और यही सिद्धांत भी है इसका। ठीक है, देखिए यहां पे कि यदि किसी कोई बच्चा बस आपसे ऐसे ही बताएगा, लेकिन आप हमारे स्टूडेंट तो आप उसको वहां पे प्रूफ करके दिखा सकते हैं। यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि सर यदि किसी वैद्युत परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ के धारा आई के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और परिपथ बंद हो तो परिपथ में एक प्रेरित धारा बहने लगती है जिसकी दिशा इस धारा की दिशा के विपरीत होती है। वो सारी चीजें भी हम लोग लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ में आया कि नहीं आया कि अगर धारा का मान बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, जब फ्लक्स बदलेगा तो उसी को तो जब फ्लक्स परिवर्तन होता है तभी तो प्रेरण होता है, जब फ्लक्स परिवर्तन होता है तभी तो प्रेरण होता है। तो स्वप्रेरण में कुछ चीजें लिख लीजिएगा जो मैं सबसे पहले बोल रहा हूं, जो समझाया वो चीजें समझ में आ गई तो मैं लिख देता हूं, डिफिनेशन में लिख ही देता हूं। सबसे पहले जो समझाया वो समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ में आया। चलिए, अगर हम आप स्वप्रेरण क्या होता है इसी परिभाषा लिखें तो क्या लिख सकते हैं? सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को, इस नहीं उस घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को जिसमें किसी वैद्युत परिपथ, जिसमें किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली, वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन, धारा के मान में परिवर्तन करने पर, धारा के मान में परिवर्तन करने पर उस परिपथ में, उस परिपथ में स्वयं एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, स्वयं प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, स्वप्रेरण कहलाता है। अब देखिए मैं हट जाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिए, स्वप्रेरण कहलाता है। देखिए मैंने क्या चीजें लिखा है, सबसे पहले पढ़िए, जो चीजें बताई थी वही चीजें लिखा है, पढ़िए देखिए ध्यान से क्या चीज मिल रहा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को, या इस घटना लिख लीजिएगा, इस घटना को जिसमें किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में स्वयं प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उस परिपथ में स्वयं। हाँ ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम लोग को लग रहा है करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुंडली बोल रहा हूँ और लिख परिपथ रहा हूँ। जाइए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना यहाँ पे कर लीजिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना, हम लोग इस घटना के बारे में बात कर रहे हैं। इस घटना को जिसमें किसी वैद्युत परिपथ, किसी वैद्युत कुंडली लिख लीजिए। कुंडली में ये चीजें हो रही है ना, हम लोग देख रहे हैं। कुंडली, किसी वैद्युत कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में लिख लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वयं, अभी मैं समझाऊंगा, अभी स्वयं उसी, समझा तो चुका हूँ, अब क्या समझाऊंगा। कुंडली, स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, स्वप्रेरण कहलाता है। समझिए, एक बार फिर से समझा देता हूँ ऐसे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये हमारे पास ये कुंडलियाँ थी, ऐसे 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 डिचिक डिंग 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 डिंग, इधर की धारा बह रही थी, ये हमारी धारा आई जा रही थी। अब परिवर्तन का मतलब मैं बता चुका हूँ बार बार, बढ़ाना या घटाना, कुछ भी करना, और दोनों स्थितियों में चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, धारा प्रेरित होगी। तो इसमें ये क्या होता है कि धारा प्रेरित हो जाती है, और इस धारा की दिशा कैसी होगी, ये इधर की है तो ये भी इधर की होगी, ये प्रेरित धारा होगी। ऐसे है तो ये इसी कुंडली में धारा प्रेरित हो रही है, एक बात याद रखिएगा, और प्रेरित धारा की दिशा इसके विपरीत होगी। इसी कुंडली में अन्योन प्रेरण में दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित होगी, लेकिन इसमें इसी कुंडली में धारा प्रेरित होगी। ये अगर आप लोगों ने डिफिनीशन लिख लिया होगा तो अब हम लोग इसके फॉर्मूले की ओर चलेंगे। अब हम लोग इसके फॉर्मूले की ओर आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान है बच्चों, फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान है, फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए, इसको रेज कर दो, यहां पे लिखना होगा ना। तो अब स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक टर्म है जो जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों। इस पर फॉर्मूला इसका मेन है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में क्या, तो पूछा जाएगा स्वप्रेरण है। तो देखिए, स्वप्रेरण गुणांक या सर स्वप्रेरकत्व, दोनों याद रखिएगा। स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, ये क्या होता है याद रख लीजिए। सबसे पहले कि सर इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से, कैपिटल एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ये जानना तो जरूरी है। अब देखिएगा, समझिएगा, यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है, डिंग 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 डिंग, देखिए यदि कोई कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या टोटल कितनी है, n है, और इस कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स φb है। ये लिख लीजिएगा जो चीजें मैं बोल रहा हूं। माना किसी कुंडली, या माना ये लिख लीजिए यदि किसी कुंडलीय में फेरों की संख्या, कुंडली के फेरों की संख्या n है तथा उसमें प्रवाहित धारा I है, उससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स φb है, तब φb है, उस वास्ते से लाइन खींच खड़ी पाई। अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा I फ्लक्स परिवर्तन φb तथा, इसको आप लोग लिखिएगा फ्लक्स परिवर्तन, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स φb, ठीक है, मैं बस φb लिख दे रहा हूं, चुंबकीय फ्लक्स φb तथा फेरों की संख्या n के गुणनफल के, फेरों की संख्या n के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर बात किया जाए मीनिंग में, तो जो I होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, n φb के। यही चीजें हमने लिखी है, यही चीजें हमने
लिखी है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो अगर यहां तक चीजें क्लियर है, बहुत छोटी सी स्टेप है, ये देखिए आई है, कांस्टेंट का साइन हटा दीजिए, कांस्टेंट का सॉरी ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटा दीजिए। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि n∅b बराबर में सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, दोनों का मतलब एक ही है। कोई यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है नहीं सर? यहाँ तक तो कन्फ्यूज़न नहीं है। अब सभी को पता होगा कि जब हम किसी अनुक्रमानुपाती या वृत्तनुपाती साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होगा बच्चों Li, और यही L आपका स्वप्रेरकत्व कहलाता है। तो L इक्वल टू क्या हो गया? n∅b अपॉन में I, लिख लीजिएगा। स्वप्रेरकत्व बराबर क्या हो गया सर? n∅b अपॉन में I। ये हमारा मान हो गया किसका? ये हमारा मान हो गया स्वप्रेरकत्व का। बहुत ईजी है। किसी कुंडलीय के, अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसको फ्लक्स ग्रंथिका भी कहते हैं। ऐसे तो आपकी बुक में इसकी जिक्र नहीं किया हुआ है, लेकिन जान लीजिएगा कि कुंडली के फेरों की संख्या n तथा चुंबकीय फ्लक्स के गुणनफल को फ्लक्स ग्रंथिकाएं कहते हैं। इसका कोई महत्व नहीं, बस इतना ही बताना था, मैं बता दिया। चलिए, तो इसमें कुछ था नहीं कि कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाएं कह सकते हैं क्या? कुंडली के फेरों की संख्या है और चुंबकीय फ्लक्स का जो गुणनफल है वो कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है। अब इसको साइन हटाएंगे तो एक L आ गया। ये L क्या है? कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक जिसे हम कहते हैं। तो ये L जो है L इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? L इक्वल n∅i, और यही L क्या कहलाता है? स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व। अब एक बात आता है मात्रक, सबसे पहला उसको लिख लीजिएगा, हेनरी। मात्रक क्या आता है? हेनरी मात्रक। अभी यहीं पर समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसको हम लोग और डिटेल में जाएंगे। यहां तक अगर आप लोगों ने चीजें लिख ली है तो हम थोड़ा सा इधर आते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। इधर हम लोग बातें अब करेंगे, किस विषय पर बातें करेंगे? तो इसी को हम लोग, जिसे मान लीजिए कि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो धारा है I, ध्यान दीजिए इस धारा को पहले आप लोग। जो धारा मान लीजिए I है और हमको चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है। मान लीजिए बाई चांस अगर कोई ऐसी कंडीशन है जी हमको ये नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है? चुंबकीय फ्लक्स नहीं दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स नहीं दिया हुआ, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सिंपल सा है सर, हम लोग भी पढ़ते आ रहे हैं, अभी हम लोग सर पढ़ के आए हैं ना, किससे? फैराडे सर से। क्या कि सर जो E होता है वो होता है माइनस dN∅dt, यही तो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। सर यहाँ पे देखिए सर, ये n∅ है, ये n∅ है, n∅b, यहाँ पे भी सर n∅b भी है। तो यहाँ से हम n∅b की जगह पे ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो सर हमने रख दिया माइनस dN∅ की जगह पर रख दिया बच्चों Li अपॉन में dt, Li अपॉन में dt। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन है? इसको ब्रैकेट में रखिए, n∅ अपॉन में dt, Li अपॉन में dt। अब अगर आप लोग एक चीज याद रखेंगे तो यहां पे ध्यान आइएगा, देखिए यहां पे कि जो E होता है ये तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, माइनस अब जो L है ये तो कांस्टेंट है, तो अवकलन या समाकलन में आप लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो हमारा L बाहर आ गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर DI कांस्टेंट क्यों नहीं है? अरे बुड़बको, इतने देर से पूरी रामायण पढ़ा दी, धारा ही तो हम बदल रहे थे तो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा था, धारा ही ना बदल रहे थे तो धारा तो परिवर्तन हो रहा है, धारा तो परिवर्तन हो रहा है। तो सर यहां से हमारा L इक्वल टू क्या आ जाएगा? E अपॉन में DI बाई dt, E अपॉन में माइनस E अपॉन में DI बाई dt। ये दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिएगा बच्चों, बस यही दो फॉर्मूले आप लोगों को लिखने थे, जल्दी से ये दूसरा फॉर्मूला लिखिए। फिर अब हम लोग निकालेंगे कुंडलियों में स्वप्रेरण, इधर स्वप्रेरण, उधर स्वप्रेरण, बहुत जगह निकालना है, पहले इसको लिखिए, ठीक है? इसको जल्दी से लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। बेशक ये फॉर्मूला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सवाल सबसे ज़्यादा सर किस पे आते हैं? सबसे ज़्यादा सवाल इस पे आते हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा सवाल इस पे आते हैं। तो ये फैराडे का नियम याद होना चाहिए, यह बहुत जगह काम आएगा, अन्योन प्रेरण में भी ये काम आएगा। अभी बहुत सारी देखिए फॉर्मूले बेसिस से हम लोग चीज़ें भी करेंगे, देखते हैं। देखिए जिसको यहाँ पर पीछे का नहीं याद होगा,
चाहे इस चैप्टर की बात की जाए या चुंबक वाले चैप्टर की बात की जाए। आगे जो मैं करवाऊंगा ना अभी कि किसी प्रणालिका में या उसमें उसके सिरों पर क्या होता है, चुंबकीय जो प्रेरित, उसमें प्रेरित जो स्वप्रेरण होगा वो क्या होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला याद होना होगा। और जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होगा वो तो तुरंत कहेंगे अरे सर बहुत आसान है। अब जिनको फॉर्मूला नहीं याद होगा कहेंगे अरे सर ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अब आगे चीज़ें बस फॉर्मूले पे ही हैं और वो भी पीछे के फॉर्मूले पे देखिएगा। चलिए ये हो गया, इरेज कर सकता हूँ, ठीक है सर। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से भाई, जिसको जिसको नोट कर। देखिए ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ इतने अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई जा रही हैं। फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फ्री को इज्जत दीजिए वरना फिर आप लोग पछताते रह जाएंगे। है फ्री लेकिन इसकी इज्जत करिए, क्योंकि ये जहाँ जो चीज़ें फ्री भी नहीं है, फ्री क्या आप अपना टाइम नहीं दे रहे, आपके टाइम से इंपॉर्टेंट ये है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों समतल कुंडली में स्वप्रेरण पहला। अब इसके हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैसे क्या कहते थे, अरे यार अनुप्रयोग कह सकते हैं, तो अनुप्रयोग लिखिएगा मत, एक बात बताया मैंने आप लोगों को। तो समतल कुंडली में स्वप्रेरण कैसे सर जी, ये बताइए। अब ये बताइए सर जी, अब नहीं समझ में आ रहा है, अब हम सर सरेंडर मार दे रहे हैं। सरेंडर मत मारिए, सरेंडर मत मारिए, रिलैक्स होकर चीजें देखिए। समतल कुंडली, मान लीजिए किसी, अब लिख लीजिएगा, किसी समतल कुंडली है जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है। तो समतल कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है सर, B बराबर होता है μ/2π I/r। मैं गलत हूँ, अच्छा सॉरी गलत हूँ, μ/2 पाई नहीं होता ना, पाई तो उसमें होता है ना रेखा में, हाँ समतल तार में, अनंत, समझ में आ रहा है ना, अनंत लंबाई की जो तार थी उसमें। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। तो μ/2πr जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे μI/2r। अब किसी को याद आया होगा, जिसको याद आना होगा तो आ जाएगा, और जिसको नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। और अगर फेरों की संख्या n थी तो क्या हो जाएगा μNI/2r। तो ये किसी समतल कुंडली की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें पे क्या पता है कि समतल कुंडली, इसको हम लोग डिराइव भी किए थे पीछे वाले लेक्चर में, इसके पीछे के पीछे। तो समतल कुंडली में, मतलब पीछे वाले लेक्चर में, चैप्टर में, तो समतल कुंडली के केंद्र पर सर ये होता है, समतल कुंडली के केंद्र पर, समतल कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को भाई याद करना, आप लोगों को मतलब पीछे पढ़ेंगे तो समझाएंगे, आप लोगों को याद होना चाहिए। अब बताइए, अब क्या सर, अब कुछ नहीं, फॉर्मूला देखो हम लोग को निकालना क्या है सर, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का फॉर्मूला क्या होता है सर, L होता है N∅B/I। तो हमने कहा सर ये कुंडली है, देखिए आप बना भी देता हूं। हमने कहा कि सर ये कुंडली है जिसकी जो त्रिज्या है ये r है, धारा इसमें I बह रही है, तो इसका L का मान क्या होगा निकालना है। तो इसके लिए तो सर हमें दिखाई दे रहा है कुंडली में फेरों की संख्या, मान लीजिए n है, फेरों की संख्या क्या बनाओ, तो n है, तो हमें निकालना क्या है सर, n फेरे हैं, अगर कुंडली में n फेरे हैं, ठीक है। तो यहां पर सर हमें फाई भी निकालना होगा, धारा तो पता है, अगर हमें L निकालना है तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो n पता है कि n दिया हुआ है, धारा भी पता है कि I दिया हुआ है। सर फाई भी क्या है सर, चुंबकीय फ्लक्स है, ये नहीं पता, ये नहीं दिया हुआ, तो उसी को निकालेंगे। तो हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्यों निकाले हैं सर, चुंबकीय फ्लक्स ही निकालने के लिए। देखिए कैसे, फाई भी बराबर क्या होता है, अभी पीछे बता रहा हूं, BA cos थीटा, और इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सर हो जाएगा हमारा BA। कुंडली की जब बात करें तो क्या हो जाएगा BA। B कितना निकाला अभी आपने सर, N म्यू Ni/2
2r, और फिर ए क्या है सर, क्षेत्रफल। अब किसी समतल कुंडली, कुंडली का क्षेत्रफल क्या होगा सर जी, पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। अगर कोई वृत्ताकार कुंडली है तो उसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, पाई आर स्क्वायर। कट गया, बिल्कुल सर कट गया। क्या हो गया सर, हो जाएगा म्यू पाई एन आई आर। ये क्या है, ये प्रेरकत्व है। नहीं 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 सर, अच्छा 2 बचा हुआ है सर, ये प्रेरकत्व नहीं है, ये चुंबकीय फ्लक्स है। अब बस प्रेरकत्व पे रख दो फॉर्मूला, एन 5e की जगह रख दो भैया, ये लिख देता हूं यहां पे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कहां से आ गया भाई। देखो फॉर्मूला यहां बस फॉर्मूले का गेम है और कुछ नहीं है, समझ रहे हो। याद नहीं होता है मत याद करो, बस फॉर्मूला याद रखो, तुरंत क्लास में रखो, तुरंत आ जाएगा। एन इंटू में म्यू पाई एन आई अपॉन में आर अपॉन में 2i। सर i से i कट गया तो हो जाएगा आपका L इक्वल टू एन का स्क्वायर म्यू पाई आर अपॉन में 2। हो गया, खत्म। समतल कुंडली में जो प्रेरकत्व होगा वो ये होगा, ये हम लोगों ने निकाल लिया। ये होगा, हम लोगों ने निकाल दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मात्रक सर हेनरी लिख दीजिए। तो किसी समतल कुंडली की बात की जाए तो ये आएगा। ये कैसे आया बोलो, तो फॉर्मूले का गेम है सर। ऐसे आया, कैसे आया सर, ऐसे आया कि सर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, फिर सर चुंबकीय फ्लक्स रख दिया हम लोगों ने पाई आर स्क्वायर, फिर सर क्या बस मल्टीप्लाई करना था इस फॉर्मूले रख के, सर आ गया। सर कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ईजी है सर, ये तो हम भी कर लेंगे। ठीक है, तो करना आप ही को था बच्चों, करना आप ही को था, बस समझाने के लिए यहां पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे। अब चलिए आगे चलो, चलिए अब फिर आएगी लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरण। लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरण। अब सर यहां पे बहुत लोग होंगे जिनको मैंने बताया था कि बस उसका यही याद रखो फॉर्मूला, प्रणालिका में लंबी प्रणालिका। बार बार मैंने कहा था कि बच्चों प्रणालिका का कुछ याद रखो, या ना चुंबकीय क्षेत्र याद होना चाहिए। तो समतल कुंडली की जगह पे लंबी प्रणालिका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए अब इसको पूरा इरेज करते हैं हम लोग। यहां पे प्रणालिका की बातें होने लगेंगी। यहां से ये हटा दीजिए सर, ये रखना चाहते हैं तो रखिए इसी पे, फिर इसी पे तो फिर रखना है, फिर तो इसी पे रखना है। तो प्रणालिका में हमें सर पता है प्रणालिका के केंद्र पर क्या होता है सर, प्रणालिका के केंद्र पर जो चुंबकीय फ्लक्स होता है सर वो होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है सर म्यू एन आई। जहां पे सर जो एन होता है वो होता है म्यू और फेरों की संख्या आई अपॉन में एल। स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई एल। याद आया जी सर। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग किस बारे में, अब सर बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, क्योंकि यही तो निकालना है सर, मेन रीजन तो हमारा यही है। तो सर होता है बी ए, और इसमें भी 90 डिग्री हो सर, cos थीटा 0 डिग्री इक्वल टू सर हो जाएगा सर 0 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो सर सिंपल हो गया। चलिए इधर देखिए बी ए, बी कितना है सर म्यू एन आई बाई एल। अब देखिए इसका हमें क्षेत्रफल नहीं पता है तो हम क्षेत्रफल को ऐसे ही रखते जाएंगे, यानी कि अगर क्वेश्चन में निकालने के लिए देगा तो वहां पे हमें क्षेत्रफल देगा। अब बस इसका मान यहाँ पे रख दीजिए सर, हो जाएगा आपका एल एन, सॉरी एल कहाँ सर दिया, एन और 5b की जगह सर म्यू एन आई ए अपॉन में ये क्या है भाई, अच्छा एल लंबाई है, ये इसको स्मॉल एल से रखिए, इसको स्मॉल एल से रखिए तो हम प्रयोग करते और उसमें कंफ्यूज जाएंगे। तो एल एल एल, तो सर चीज़ें आ गई हमारे पास, और इनटू में आई है, आई से आई सर काट दीजिए तो सर एन का स्क्वायर म्यू ए अपॉन में एल हेनरी। ये दूसरा था, ये किसके लिए था, ये प्रणालिका के लिए था। ये किसके लिए था सर, ये प्रणालिका के लिए था। ये किसके लिए था सर, ये प्रणालिका के लिए था। सेम फॉर्मूला लग गया। तो दो चीजों में हम लोगों को पढ़ना था, एक समतल कुंडली में, एक प्रणालिका में, और दोनों में हम लोगों ने पढ़ लिया। क्यों सर, क्योंकि उन्हीं दोनों में आकर ये कुंडली होती थी। अब लंबी तार में कहां से आप कुंडली लेके आएंगे, नहीं सर लंबी तार में कहां से हम कुंडली लेके आएंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स कहां परिवर्तन हुआ, जहां कुंडली होगी, समझ रहे हैं, कुंडली होगी तो वो मायने रखते, एक कुंडली से भी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा। ठीक है
चलिए समझ में आया जी सर। परिपथ में भी हो जाएगा, परिपथ में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया ही था, ऐसा नहीं बस कुंडली में ही होगा, लेकिन मेनली हमारे बुक में यही 2 टॉपिक दिया होता, तो हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ लिया। अब हमें एक और टॉपिक पढ़ना है जो लास्ट, उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे, ये हमारा स्वप्रेरण समाप्त हो जाएगा। फिर हमें जो चर्चाएं करनी होगी वो हम लोग चर्चाएं अन्योन प्रेरण पे करेंगे, और वो आज नहीं करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे। आज स्वप्रेरण को खत्म कर लेते हैं, कल अन्योन प्रेरण को खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद से अगर कुछ टॉपिक बचे होंगे तो एक लेक्चर और आएगा, नहीं तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा सर, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। और अगला चैप्टर जो आपका है ना, अल्टरनेटिव करंट, बता रहा हूं सुन लीजिए ध्यान से। अगला चैप्टर जो आपका है अल्टरनेटिव करंट, टीचर उसे पढ़ाने से बचते हैं, सही कह रहा हूं। आप पूरे YouTube पर जाकर उस लेक्चर को देखिएगा, अल्टरनेटिव करंट का आपको अच्छे से नहीं मिलेगा। इतने इजी ट्रिक से अल्टरनेटिव करंट पढ़ाऊंगा ना, आता माजी सटक लिए, एकदम खतरनाक। कहो लगा सर बस यही है अल्टरनेटिव करंट। अब देखिए यहां पर बच्चों हम बात करेंगे अब कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में सर, तो कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसी कुंडली में जो स्वप्रेरण उत्पन्न हो जा रहा है, इसके कारण जो ऊर्जा संचित होगी, तो कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा किसके कारण, स्वप्रेरण के कारण। ठीक है, उसमें पढ़ रहे हैं तो आपको सिंपली याद होना चाहिए क्या होती है सर स्थितिज ऊर्जा। सर W कार्य, सर W कह दीजिए बस हो गया। तो ये बताइए W इक्वल टू, हम लोग कुछ पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों ने विभव में कुछ चीजें पढ़ी थी सर, याद नहीं आ रहा। याद करने का कोशिश कीजिए भाई, याद करने का कोशिश कीजिए सर, याद करने की कोशिश कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा है सर, बता दीजिए। ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू W बाई एल, या विद्युत वाहक बल E इक्वल टू में भी हम लोगों ने W बाई एल पढ़ा था, याद आ रहा है। सॉरी L कहा है, W बाई क्यू, याद आया। चलिए यहां पे देखिएगा, यहां पे क्योंकि चीजें परिवर्तन हो रही हैं, यहां पे हम DW की बात करेंगे। थोड़ा सा आवेश दिए हम लोग, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आवेश आपको दिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आवेश जब हम देंगे तो थोड़ा सा कार्य होगा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, DW इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ऐसे लिख लेंगे बच्चों। कोई कुंडली है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो धारा के परिवर्तन से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स जो है वो क्या है, फाइबी है। जो चीजें आएंगी उन चीजों को ऐसे हम लोग लिख लेंगे। चलिए तो उससे किया गया कार्य, कुंडली में धारा DQ आवेश देने पर कुंडली द्वारा किया गया कार्य, जिससे उसमें, अब देखिए अगर इसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन जो होता है, उससे परिवर्तन से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो विद्युत वाहक बल है सर E माइनस ई स्मॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं चीज, ये विद्युत वाहक बल है, और क्या देने पर DQ। E इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, E इक्वल टू सर W बाई क्यू। तो छोटा सा आवेश है और छोटा सा कार्य होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाए तो DW इक्वल टू सर हो जाएगा E, और E माइनस में है तो DQ। ठीक है, ये चीजें हैं। अब फिर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पीछे से हम लोगों ने कुछ पढ़ा था E और L में संबंध, याद कीजिए, E और स्वप्रेरण में संबंध कुछ पढ़ा था सर L और सर DI बाई DT, यही पढ़ा था। L माइनस यहाँ पे लग जाएगा, ये माइनस था तो DI बाई DT, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये हो जाएगा हमारा क्या, DQ मल्टीप्लाई में है। कैसे आ गया बता दे रहा हूँ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें। अब नहीं जिसको पता होगा, जो ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था सर, L इक्वल टू माइनस ई अपॉन में DI बाई DT, इसी को इधर बस मल्टीप्लाई कर दिया, तो E इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वप्रेरण की बात हो रही है, तो स्वप्रेरण को यहाँ पे हम लेके आएंगे। ठीक है सर। अब DI बाई DT क्या होता है सर, DI बाई DT, भाई देखिए कंडीशन वही बन रही है। DI बाई DT क्या होता है सर, DI बाई DT हम लोगों ने पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, नहीं पता सर, बता देंगे सर, भूल गए हैं सर, भूल गए हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे DW इक्वल टू में, अब ब्रैकेट हम खोल रहे हैं, माइनस L एक साइड रखिए,
डी आई, और आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको भी हम लोग आवेश कह सकते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं सर जी, विद्युत धारा। तो क्या होती है, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, ये देखिए एल था, एल के साथ आई आ जाएगा, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या बच गया बच्चों, डी आई। अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जीरो से क्यू आवेश, अभी तो हम डी क्यू आवेश दे रहे थे, जीरो से क्यू आवेश देते हैं तो हम इसका समाकलन कर देंगे। लो भैया, हो गया बेरा पार। सॉरी, जीरो से धारा यहाँ पे दे रहे हैं ना, धारा, माफ कीजिएगा, धारा हम लोगों ने जीरो से आई तक परिवर्तन किया, तो ये तो डब्ल्यू हो जाएगा, उसके बीच की प्राप्त स्थिति ऊर्जा। अब ये सर माइनस है, तो माइनस हमारे साथ चलता रहेगा, चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, नहीं सर, क्यों नहीं माइनस चलेगा भाई। अब क्योंकि किया गया कार्य की जब हम लोग बात करेंगे, माफ कीजिएगा, माइनस तो यहीं पर ना समाप्त हो जाना चाहिए यार, ये यहाँ पर था तो यहाँ से ये माइनस आया, तो ये यहाँ पे माइनस आया, तो ये माइनस यहीं पे समाप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो सर अब इसका समाकलन करना है, तो एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आई डी आई। अब मैथ वाले बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, बायो वाले को थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। एल अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, सर आई स्क्वायर अपॉन में 2 और जीरो से आई, जीरो से आई रख के आप सॉल्व करेंगे तो चीज़ें यही आएंगी, डब्ल्यू इक्वल टू एल आई स्क्वायर अपॉन में, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो जूल ही रहेगा बच्चों, एल आई स्क्वायर अपॉन में 2। समझ में आ रहा है, समझ, यहाँ पे आई नॉट अगर देंगे तो ये आई नॉट हो जाएगा, बुक में आई नॉट दिया हुआ है तो इसको आई नॉट करेंगे तो यहाँ पे आई नॉट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा क्या, स्थितिज ऊर्जा, किसके कारण, स्व प्रेरक जो विद्युत वाहक उत्पन्न था उससे। बहुत सिंपल था बच्चों, यहाँ से हम लोगों ने निकाला डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू ही तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा किया गया कार्य, और फिर ये विद्युत वाहक बल था, विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला था उसे हमने स्वप्रेरण में यहाँ से कन्वर्ट किया, माइनस से माइनस कट गया, बचा ये, इसका हम लोगों ने अब जीरो से आई तक समाकलन कर दिया, जो आया वो उत्तर है आपके सामने। क्या उत्तर है सर, तो सर उत्तर है, अब अच्छा इसको यू कर दीजिएगा, क्या उत्तर है सर, लिख सकते हैं किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो यू बराबर एल इक्वल टू यू बराबर एल आई स्क्वायर अपॉन में 2 जूल, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोगों ने स्व प्रेरण पढ़ा समाप्त हो गया। अब हम लोगों को अन्योन प्रेरण पढ़ना बाकी है, और अन्योन प्रेरण हम लोग पढ़ लेंगे, और जहां तक मुझे लग रहा है कि इसी महीने में, बहुत आसान है कहना, हमको लग क्या रहा है, हो ही जाएगा, आज कितना है 23, 100% हो जाएगा, भाग 1 फिजिक्स का समाप्त हो जाएगा, और हो सके तो भाग 2 का 2 चैप्टर भी समाप्त हो जाए, क्योंकि पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन। तो परावर्तन तो काट ही दिया है, लेकिन तब भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि परावर्तन क्लास 10th का है। एक वीडियो में आप लोग देखेंगे परावर्तन समझ में आ जाएगा, एक वीडियो में आप लोग देखेंगे अपवर्तन समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद से जो तीसरा चैप्टर है गोलीय पृष्ठों द्वारा, उसमें अब वहां से थोड़ा सा लंबा चलेगा। 2 चैप्टर तो हम लोग लग रहा है इसी महीने में भाग 2 का भी समाप्त हो जाएगा। अपवर्तन परावर्तन बस आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना है, चलिए, और ऐसे परावर्तन हटा भी दिया है, हो गया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिनका नहीं है वो देखेंगे जरूर। हो गया, ठीक है, चलिए। तो बच्चों चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले अन्योन प्रेरण गुणांक। लेकिन बच्चों अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इस क्लास को पहली बार कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर हिंदी मीडियम की क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।